तो चलिए आज की इस चर्चा में सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक बेहद ही दिलचस्प विषय की गहराई में चलते हैं। आज हम प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के एक ऐसे संगम पर बात करने वाले हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण का मुख्य विषय है स्वाध्याय, गर्भ का विज्ञान और आत्मा। हम ये समझेंगे कि गर्भावस्था के दौरान एक माता के विचार और उसकी पढ़ने सुनने की आदतें आने वाली पीढ़ी का भविष्य आखिर तय कैसे करती हैं। ये कोई मामूली विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक नए जीवन के सबसे शुरुआती दौर को आकार देती है। हम सब ने वो एक बड़ी प्रचलित कहावत तो सुनी ही होगी ना, जैसा अन्न वैसा मन। यानी कि हम जैसा भोजन खाते हैं हमारी मानसिकता बिल्कुल वैसी ही बनने लगती है। लेकिन गर्भावस्था के संदर्भ में अगर देखें तो ये बात एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। यहाँ कहावत बन जाती है, जैसा चिंतन वैसा ही संतति का गठन। आसान शब्दों में कहें तो एक माँ की मानसिक खुराक उसकी शारीरिक खुराक जितनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि किसी भी माँ के विचार एक नए जीवन की नींव कैसे रखते हैं। इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहला, हम समझेंगे कि स्वाध्याय का असली अर्थ क्या है। दूसरा, गर्भ का विज्ञान। तीसरा, माता के मन और बच्चे के भविष्य के बीच का गहरा कनेक्शन। चौथा, इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने के तरीके और किताबें। और आखिर में इसका पूरे जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव। हम बड़े दार्शनिक विचारों से शुरू करके बिल्कुल रोजमर्रा की आसान आदतों तक जाएंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए सबसे पहले खंड से शुरुआत करते हैं। स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी का आखिर अर्थ क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्वाध्याय का मतलब बस किताबें पढ़ना होता है, लेकिन सच कहूं तो ये उससे कहीं ज्यादा गहराई वाली बात है। असल में स्वाध्याय का अर्थ है अपने मन, बुद्धि और आत्मा को बेहतरीन और सकारात्मक विचारों से पोषित करना। इस पूरी प्रक्रिया में अच्छे विचार सुनना, प्रेरणादायक साहित्य पढ़ना और इन सबसे बढ़कर अपना खुद का आत्मनिरीक्षण करना शामिल है। यह बाहरी दुनिया के शोर शराबे से दूर जाकर अपने भीतर की एक खूबसूरत आंतरिक खोज है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 3.5 यानी 3.5 साल। आधुनिक विज्ञान ये साबित कर चुका है कि मानव शरीर की सभी कोशिकाएं यानी हमारी बॉडी के सभी सेल्स हर 3.5 साल में पूरी तरह से रिप्लेस हो जाते हैं। तो थोड़ा सोचिए, अगर हमारा पूरा शरीर ही लगातार बदल रहा है तो हमारी सच्ची पहचान, हमारा सच्चा अस्तित्व आखिर है क्या। ये तथ्य बड़ी खूबसूरती से बताता है कि सच्चा स्व या सेल्फ इस भौतिक शरीर से बहुत ऊपर की चीज है, और इसी आत्मा और अंतर्मन की खोज को हम स्वाध्याय कहते हैं। चलिए अब अगले और बेहद रोचक पड़ाव पर बढ़ते हैं, गर्भ का विज्ञान। ये देखना वाकई हैरान कर देता है कि सदियों पुराना ये प्राचीन ज्ञान आज के आधुनिक जीव विज्ञान के साथ कितना सटीक बैठता है। यहाँ इस शब्द एपिजेनेटिक इन्फ्लुएंस को समझना बहुत जरूरी है। आज का विज्ञान इस बात को पूरी तरह से मानता है कि गर्भ में शिशु केवल अपना शरीर ही नहीं बना रहा होता, बल्कि उसका दिमाग और उसका पूरा भावनात्मक ढांचा भी वहीं तय हो रहा होता है। ये एपिजेनेटिक विज्ञान दर्शाता है कि एक माँ के विचार, उसकी भावनाएं और उसकी स्टेट ऑफ माइंड हार्मोन्स के माध्यम से सीधे उस अनबॉर्न बेबी तक पहुंचती हैं। गर्भ दरअसल एक संस्कार प्रयोगशाला की तरह काम करता है, जहां भविष्य के आधार की मजबूत नींव रखी जा रही होती है। इस बात को इन दो अलग अलग मानसिक स्थितियों के अंतर से समझते हैं। एक तरफ है तनाव और गुस्से वाली स्थिति और दूसरी तरफ है शांत और स्वाध्याय वाली स्थिति। अगर माँ लगातार तनाव में है या चिड़चिड़ी रहने लगी है तो वो अशांति सीधे उस नन्हे शिशु में ट्रांसफर होती है। पर वही दूसरी ओर अगर माँ शांति, ज्ञान और सकारात्मकता के वातावरण में है, जो कि हमें स्वाध्याय से मिलता है, तो बिल्कुल यही बेहतरीन गुण शिशु में भी चले जाते हैं, जिससे एक बेहद शांत और कुशाग्र दिमाग का निर्माण होता है। इस स्लाइड में मानसिक स्थिति और हार्मोन्स के बीच का सीधा कनेक्शन देखिए। जब भी तनाव होता है तो बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ने लगता है, जिसका नतीजा होती है घबराहट और अशांति। लेकिन जब शांति और स्वाध्याय वाली स्थिति होती है तो सेरोटोनिन हार्मोन, जिसे खुशी का हार्मोन भी कहते हैं, वो बढ़ने लगता है। इससे शांति मिलती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है और एक इमोशनल बैलेंस आता है। तो बिल्कुल साफ है ना, कॉर्टिसोल को कम करना और सेरोटोनिन को बढ़ाना माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा और उनके सही विकास के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब तीसरे खंड की तरफ चलते हैं, मदर्स माइंड, चाइल्ड्स फ्यूचर। यहाँ हम देखेंगे कि ये जो भी जैविक और हार्मोनल बदलाव होते हैं, ये आगे चलकर बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को कैसे आकार देते हैं।
साहस, करुणा, त्याग, विवेक और धैर्य, इन्हें हम महानता के बीज कह सकते हैं। जब गर्भावस्था के दौरान माँ स्वाध्याय के माध्यम से इन महान गुणों के बारे में सोचती या पढ़ती है, तो ये सिर्फ विचार नहीं रह जाते। ये उन बीजों की तरह होते हैं जो सीधे शिशु के अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की बिल्कुल गहराइयों में बो दिए जाते हैं। गर्भकाल एक ऐसा समय है जहां इन महान गुणों को एक बच्चे के स्वभाव का अनिवार्य हिस्सा बनाया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया का असर जीवन भर दिखता है। इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। गर्भ के शुरुआती 9 महीने बच्चे के अवचेतन मन की बुनियादी प्रोग्रामिंग का वक्त होता है। फिर वही प्रोग्रामिंग बचपन में एक शांत और समझदार व्यवहार बनकर बाहर आती है, और जब वो बच्चा वयस्क हो जाता है यानी अडल्टहुड में, तब ये सब उसके अंदर आजीवन इमोशनल बैलेंस और स्थिरता के रूप में उभरते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गर्भावस्था में रखा गया थोड़ा सा मानसिक अनुशासन पूरे जीवन काल में गूंजता रहता है। तो यहाँ तक हमने इसकी साइंस समझी। अब चौथे खंड में इस दर्शन को थोड़ा व्यवहारिक बनाते हैं और देखते हैं रेकमेंडेड बुक्स एंड मेथड्स। आखिर आज के वक्त में इन सिद्धांतों को दिनचर्या में उतारा कैसे जाए। स्वाध्याय के लिए आज हमारे पास कई बेहतरीन उपकरण और टूल्स मौजूद हैं। भगवद गीता, उपनिषद और रामायण जैसे ग्रंथ जीवन के महान आदर्शों को सिखाते हैं। पंचतंत्र की कहानियां बुद्धि और नीति विकसित करती हैं। इसके अलावा आजकल की मॉडर्न प्रेगनेंसी और बेबी केयर की किताबें भी काफ़ी मददगार होती हैं। और सच्ची बात तो ये है कि इस तेजी भरी दुनिया में समय की कमी होती है, तो ऐसे में इंटरनेट से ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट को सुनना भी स्वाध्याय का एक नया और काफ़ी प्रभावी रूप है। ये सभी माध्यम हमारा मन शुद्ध और एकाग्र रखने में जबरदस्त भूमिका निभाते हैं। लेकिन इस स्वाध्याय को रोज किया कैसे जाए, इसका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए? देखिए, बहुत ही सरल है। पहला कदम है सुबह के समय एक शांत वक्त और स्थान चुनना, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त का वक्त। दूसरा कदम करीब 15 से 30 मिनट तक कुछ भी सकारात्मक और प्रेरणादायक पढ़ना या सुनना। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम आखिर के 5 मिनट आत्मनिरीक्षण करना। खुद से बस ये पूछना कि आज मैंने क्या सीखा। ये छोटी सी सरल सी आदत बड़े से बड़े दार्शनिक विचार को एक आसान और प्रभावी दिनचर्या में बदल देती है। अगर सोचा जाए कि इसका असर कितने वक्त में दिखेगा, तो इस आंकड़े पर गौर करें। 1.5 यानी 1.5 महीना। तथ्य बताते हैं कि स्वाध्याय का प्रभाव देखने के लिए सालों की जरूरत नहीं होती। अगर लगातार केवल 1 से 1.5 महीने तक हर रोज इस प्रक्रिया का दिल से पालन किया जाए, तो सच मानिए मानसिक शांति और सकारात्मकता में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि महसूस होने लगती है। असर इतनी जल्दी और इतने स्पष्ट रूप से सामने आता है। अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी खंड पर पहुंच चुके हैं, द अल्टीमेट लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट। चलिए इस पूरी अद्भुत प्रक्रिया का एक व्यापक और आजीवन असर समझते हैं। मुख्य संदेश ये निकल कर आता है कि गर्भकाल भविष्य निर्माण का एक स्वर्णिम युग है। ये समय केवल एक नए व्यक्तित्व को आकार देने या एक तेजस्वी बच्चे को जन्म देने का ही नहीं है, बल्कि ये खुद माँ के आत्मिक विकास का भी एक बेहद सुनहरा अवसर है। ये एक ऐसी विशिष्ट विंडो है जहां एक ही वक्त पर एक साथ 2 पीढ़ियों का उत्थान हो रहा होता है। ये वाकई में कमाल की बात है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही शक्तिशाली प्रश्न सामने छोड़ना आवश्यक है। आज हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए किस तरह के भावनात्मक और आत्मिक बीज बो रहे हैं? एक बार इस प्रश्न पर ठहर कर विचार जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाला एक नया जीवन आज की सोच और आज के चिंतन पर ही पूरी तरह निर्भर करता है। इस अद्भुत विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। ये खुद को और आने वाली पीढ़ी को बेहतर बनाने की एक खूबसूरत शुरुआत है।